अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने हुंकार भर दी है। बीजेपी ऐसा कोई मौका गंवाना नहीं चाहती जिससे उसके हाथ से सत्ता चली जाए। हाल ही में देश के कई राज्यों में हुए 29 विधानसभा सीट और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे में बीजेपी कोई भी गलती नहीं करना चाहती। केंद्र में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इस महीने पहली बार बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है और वो दांव चला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। आपको बता दें कि इससे पहले जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तब पार्टी के अनुभवी नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा था, पर इसके लिए योगी को ही क्यों चुना, इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कहा वो कई सवालों के जवाब दे जाता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि योगी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सबसे बड़े राज्य यूपी के मुख्यमंत्री हैं। कोविड के दौरान उन्होंने अच्छा काम किया, यानी बीजेपी ने इसके जरिए एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। पहला तो यही कि बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले यूनाइटेड फेस दिखाने की कोशिश की है। कुछ महीने पहले तक ये चर्चाएं गर्म थी कि योगी की केंद्रीय नेताओं से ज्यादा बन नहीं रही है। यहाँ तक कहा जा रहा था कि योगी दिल्ली के नेताओं की सुन नहीं रहे हैं। पार्टी के कई अनुभवी नेताओं ने ताबड़तोड़ यूपी के दौरे भी किए और वहां पार्टी नेताओं और विधायकों की मीटिंग ली। सिर्फ चर्चा ही नहीं बल्कि कई नेताओं के ऐसे बयान भी आए जिनसे लगा कि यूपी में योगी के खिलाफ गुटबाजी होने लगी है। लेकिन बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में योगी को खास तवज्जो देकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। चुनाव से पहले ये बीजेपी की एक तरह से मजबूरी भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। बीजेपी के अलावा हिंदू युवा वाहिनी की वजह से उनका अपना एक अलग जनाधार भी है। बीजेपी का दूसरा निशाना कोविड की दूसरी लहर के दौरान लगे आरोपों पर है। दूसरी लहर में यूपी सरकार पर मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे। पार्टी के कई नेताओं ने भी खुले तौर पर सवाल उठाए। अब चुनाव से पहले बीजेपी ने योगी की बाकी सभी सीएम से ज्यादा तवज्जो देते हुए योगी के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ कर आरोपों का जवाब देने का भी काम किया है। राजनीति में उतरे नेता भले ही ये कहते हैं कि वो जनसेवा के लिए राजनीति में आए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हर राजनीतिक दल जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। बीजेपी ने जिस तेजी से अपनी जगह बनाई उसके पीछे बीजेपी की चुनाव जीतने की ललक ही नहीं है, बल्कि हर जीत के बाद दोगुनी तेजी से आगे की जीत के लिए काम करने और योजना बनाने की रणनीति भी है। बीजेपी कभी भी एक चुनाव जीत लेने के बाद आराम नहीं करती और वो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। आपको बता दें कि बीजेपी की चुनावी रणनीति प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के इर्द गिर्द है। दोनों की जोड़ी बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज।